तो आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर। इसकी एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे आराम से। तो इसमें सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, इसमें क्या बोला है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब है कि ये सारे देखो हमें डिवाइड करना है, ये नंबर ये आपस में सारे नंबर डिवाइड करना है। लेकिन बोला कि इस मेथड को यूज करे बिना, मतलब नॉर्मल जो हम ऐसे ऐसे करके डिवाइड करते हैं वो यूज करे बिना हमें ये बताना है कि इसमें रैशनल नंबर ये जितने भी हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये सीधी सी बात, तुम्हें ये नहीं पता कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, पहले तो वो समझ लो। देखो जैसे कि अगर कोई भी नंबर है वो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n में आता है, उसका देखो पता है क्या, जैसे इसके नीचे ऊपर वाले नंबर को हम नहीं देखेंगे, नीचे वाले नंबर जो उसको डिवाइड कर रहा है, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर निकालूं इसका, और इसके फैक्टर 2 की पावर में आते हैं, या सारी 2 की पावर में आ गए या सारी 5 की पावर में आ गए, या दोनों 2 और 5 की पावर दोनों में आ गए, तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा हमारा। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि 2 की पावर में भी आ गए और साथ में एक आध 7 भी आ गया, 11 13 जो प्राइम नंबर है उनमें से एक आ गया, ठीक है, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। अब शुरू करते हैं इन पांचों क्वेश्चन को सोल्व करना, और पांचों आसान है। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसका निकालना है हमें, तो ये 13 है और ये 1325। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे ऊपर वाले नंबर को देखेंगे नहीं, नीचे वाले नंबर का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो नीचे वाले नंबर का प्राइम फैक्टर करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3125। तो सबसे पहले ना ये 2 पे जाएगा क्योंकि इधर ओड नंबर है, 3 पे भी नहीं जाएगा क्योंकि इन सबको प्लस करने पे 3 की टेबल में नहीं आ रहा है, तो ये जाएगा सीधा 5 पे। 5 पे जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 6 30 और 10 से 2 और 25 का 5, तो 625 आ गया। अब ये फिर से 5 पे जाएगा, फिर से 5 पे जाएगा, इस बार कितना आ जाएगा 125। फिर से 5 पे जाएगा, आ जाएगा 25। फिर से 5 पे जाएगा, आ जाएगा 5, और फिर से 5 पे जाएगा तो आ जाएगा 1। अब देखो इसके नीचे वाले नंबर का जब हमने प्राइम फैक्टर कर दिया तो क्या हुआ, इसमें सारे 5 की फॉर्म में आ गए, यानी कि ये जितने भी हैं वो सारे के सारे 5 की टर्म्स में आ गए। तो इसमें तुम्हें एक लाइन लिखनी पड़ेगी। देखो एक बार मैं लाइन लिख देता हूँ, बाकी मैं नहीं लिखूंगा, तुम उसको वैसे ही कर लेना, लेकिन वो एक लाइन तुम्हें लिखनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले क्या है कि 3125 have only 5 factor, 5 की पावर n factors, so it is terminating। अब देखो इसमें मैंने क्या बोला सीधा कि जो 3125 है उसके जो फैक्टर हैं वो 5 की पावर n में ही है सारे, तो इसलिए ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर मान लो 2 में आ जाए, अब अगली बार में सीधा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन अगर मान लो किसी में 2 में ही आ जाए सारे, तो भी क्या लिखेंगे, वो जो भी नंबर होगा है वो ओनली 2, जो उसके फैक्टर हैं 2 की पावर m में है या n, को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सो इट इज टर्मिनेटिंग। और अगर नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि बिकॉज द एक्स्ट्रा नंबर 3 7 वगैरह कोई भी अगर आ जाए तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, 8 है यहाँ पे, पहले का इसका सोल्यूशन एस लिख दिया मैंने। ठीक है, दूसरे का सोल्यूशन, इसमें क्या है, यहाँ पे 8 है, 8 का ऊपर वाले नंबर को नहीं देखेंगे, नीचे वाले नंबर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर दो। तो 8 किस पे जाएगा, सबसे पहले 2 पे जाएगा, 4 बना देगा, फिर से 2 पे जाएगा, 2 बना देगा, फिर से 2 पे जाएगा, 1 बना देगा। ठीक है, अब देखो इसका ये है कि इसमें जितने भी हैं वो सब 2 की पावर में आ गए, तो ये 2 की पावर n में है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है नॉन? देखो 2 की पावर में आ जाए या तो 5 की पावर में आ जाए तो टर्मिनेटिंग, और दोनों की पावर में भी आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग, लेकिन अगर एक्स्ट्रा कोई है तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसका मतलब है ये भी टर्मिनेटिंग है। इसमें भी तुम्हें वो लिखना पड़ेगा, तो तुम इसको कॉपी करके इसमें से देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। अब बात करते हैं इसकी, थर्ड वाले का सोल्यूशन करते हैं। इसमें क्या करना है, सेम ऊपर वाले नंबर को नहीं देखेंगे, नीचे वाले नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल लो। तो सबसे पहले तो ये 5 पे जाएगा, 5 9 45, 5 1 5, तो 91 आ गया। अब 91 2 पे जाएगा, 3 पे प्लस करने पे 10 बनेगा, 3 की टेबल में 10 नहीं आता, तो 5 पे भी जाएगा, सीधा 7 पे देखते हैं। तो 7 1 7 और 7 3 21, हाँ ये पूरा कर गया। ठीक है, अब 13 आ गया, 13 हमें पता है कि एक प्राइम नंबर है तो वो इसी की फॉर्म में आ गया। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसके जो फैक्टर बने वो बने, इसमें भी लिख लो लाइन सीधा तुम, 455 हैव 5 into 7 into 13 factors, so it is non terminating। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्योंकि देखो या तो सिर्फ 5 या 2 में होता, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 7 13 आ गए तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वही है जो
या तो 2 में आ जाए तो 5 में आ जाए या तो दोनों में आ जाए, लेकिन इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, इसमें भी सेम वही काम करेंगे, नीचे वाले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले तो 2 पे चला जाएगा, 800 हाफ हो गया इसका, फिर से 2 पे चला जाएगा, 400 इसका भी हाफ हो गया, फिर से 2 पे चला जाएगा, 200 इसका भी हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, फिर से 50, अब 50 भी 2 पे जाएगा, 25, अब 2 पे नहीं जाएगा, अब सीधा 5 पे जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे भी 5, नीचे आ गया 1। अब देखो इसमें जो इसके फैक्टर बने, कितनी बार 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 1 2 3 6 6 बार तो 2 है, यानी कि 2 की पावर 6 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर है 2, यानी कि ये 2 और 5 में ही आ रहे हैं, चाहे कितना भी लंबा प्रोसीजर किया लेकिन 2 और 5 की पावर्स में ही आ रहे हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने टर्मिनेटिंग, ये भी हो गया, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें भी ऊपर वाला नंबर नहीं देखेंगे, सीधा नीचे वाले का एलसीएम कर दो, 3 4 3, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले तो देखो ना ये 2 पे जाएगा ना 3 पे जाएगा, 5 पे भी जाएगा, 7 पे 28 और 63, हाँ 7 पे चला जाएगा, तो 7 4 28 और 6 वहाँ पे 63, 7 9 63, अब 49 भी 7 के टेबल में आता है, 7 7 49, 7 और सीधा 1, यानी कि जितने भी फैक्टर बने सारे के सारे 7 के बन गए, तो यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये 2 और 5 की पावर में नहीं है। रीज़न यही है इसका कि अगर इसमें होता तो टर्मिनेटिंग बोल देते, तो यही रीज़न है इसका नहीं टर्मिनेटिंग होने का, क्योंकि इसमें सारे 7 है, तो ये 7 की पावर में आ रहा है, 7 मल्टीप्लाई 7 जो इसके फैक्टर है वो 7 में आ रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसके पहले के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब आते हैं इसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट अगले 5 पार्ट पे। देखो इसमें क्या है कि 6 से लेके 10 पार्ट तक डिस्कस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका 6 पार्ट पे आते हैं। देखो 6 पार्ट में क्या बोला है, इसमें बोला 23, और इसको मैं वैसे भी सोल्व नहीं करूँगा क्योंकि नीचे में बोला है कि देखो 2 की पावर 3 रखी है और 5 की पावर 2, अगर हमें बोला है कि 2 और 5 की पावर में होते हैं तो वैसे भी टर्मिनेटिंग होते हैं, तो इसको मैं सीधा लिख दूंगा कि दिस इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग रीजन क्या है कि ये दोनों 2 और 5 की पावर में है इसलिए, ठीक है। तो ये वाली तो हो गई टर्मिनेटिंग। अब आते हैं 7th पे। देखो 7th में क्या बोला है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर भी है, लेकिन 7 की पावर में भी दे रखा है, यानी कि अगर 7 की पावर में भी है तो ये इन दोनों से एक्स्ट्रा हो गया। अगर इन दोनों से एक्स्ट्रा है तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इससे 2 पार्ट तो तुम्हारे सिंपल तरीके से हो गए, ठीक है। आगे उतना ही दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो इनमें क्या बोला है कि 6 है और नीचे इसकी पावर 15 है, ऊपर वाले को तो हम देखेंगे नहीं, लेकिन नीचे वाले की डिस्कस करें अगर, तो ये 15 है, और अगर हम 15 की बात करें तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि हम 3 × 5 लिखेंगे तो एक 5 की पावर में बन जाएगा, एक 3 की पावर में, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा तुम्हें साफ साफ दिख ही रहा होगा, लेकिन ये टर्मिनेटिंग है। अब ये टर्मिनेटिंग कैसे है, देखो सबसे पहली बात तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इसकी लोएस्ट टर्म नहीं है, क्योंकि 3 से अगर हम इसको काट दें तो इसकी पावर 2 और 3 5 5, तो तब जाके ये प्रॉपर क्वेश्चन बनेगा। देखो क्वेश्चन वो होता है जो पहले से ना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तभी नीचे वाले को देखते हैं, लेकिन अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, तो हमने क्या किया, इसको पहले सबसे सिंपल कर लिया, 3 से दोनों को काट दिया। अब देखो अब ये 2/5 है, 2/5 है, यानी कि इसमें सिर्फ 5 की पावर 1 है, और अगर सिर्फ 5 की पावर में है या 2 की पावर में तो टर्मिनेटिंग है, तो 5 की पावर 1 इज द टर्मिनेटिंग, क्योंकि सिर्फ 5 की पावर में है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब आते हैं इसके 9th पार्ट में। देखो 9th पार्ट में भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फिर से 5 के टेबल में आते हैं। जब अगर दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं तो उसको प्रॉपर काट के हमें सबसे लोएस्ट टर्म में करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये आएगा 7 पे और ये आएगा 10 पे। अब 7/10, अब देखो ये जो 10 है इसका ले लो एलसीएम। 10 का क्या आएगा, सबसे पहले 2 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा 1, यानी कि 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, यानी दोनों बिल्कुल सही है, एक तो 2 की पावर्स में एक 5 की पावर्स में, यानी कि ये वाला भी टर्मिनेटिंग है। इसको देखें तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये फिर से सेम टेबल में आते हैं, दोनों 7 में आते हैं। 7 11 77 और 7 30 210, तो 11/30 हो गया। अब इसको दोबारा नीचे वाले नंबर का, ऊपर वाले को नहीं देखेंगे, नीचे वाले का क्या करेंगे, सीधा एलसीएम निकाल लो। तो 30 का सबसे पहले 2 पे जाएगा 15, फिर 3 पे जाएगा 5, और 5 जो है वो 1 पे ही चला जाएगा। अब देखो ये 2 की पावर में भी है 5 की पावर में, लेकिन एक्स्ट्रा 3 आ गया, 3 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे सीधा मैं लिख रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग। रीज़न क्या है कि ये 2 और 5 की पावर्स में तो है, पर एक्स्ट्रा 3 भी आ रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसके साथ तुम्हारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट, अब आते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन में। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है हमें
कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब है जितने भी हमने क्वेश्चन नंबर में 10 के 10 चीज़ें डिस्कस करी थी, अभी उसके 10 पार्ट थे, उसी क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो टर्मिनेटिंग थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग भी थे उसमें, पर जो जो टर्मिनेटिंग थे उनको सोल्व करके बताना, उसका क्वेश्चन निकाल। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर मतलब जो कोई भी आंसर आएगा लास्ट में कट पीट के 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब टर्मिनेटिंग होंगे जो, उनको करके दिखाना, करके दिखाने के मतलब नॉर्मल डिवाइड करके दिखाओ इनको कि मतलब आंसर सही में 0 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला था टर्मिनेटिंग, दूसरा था, तीसरा नहीं था और चौथा था, ठीक है। तो जो जो है पहले मैं पहले 3 कर रहा हूँ, उसके बाद अगले टोटल 6 थे जो टर्मिनेटिंग थे, और जो नहीं थे वो भी 4 थे वो शायद। तो हम 6 क्वेश्चन करेंगे जो टर्मिनेटिंग थे, बस वो वाले, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको इससे डिवाइड करना है। सब देखो हमेशा नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 13 है, ठीक है। 13 को हम बाहर लिखेंगे, क्योंकि जो नीचे है उसी को हमें बाहर लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये इस नंबर को हमें बाहर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास 13 रहेगा सीधा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मुश्किल बनेगा, वरना तो सिंपल नॉर्मल डिवाइड होता है, इतना सिंपल तो पूछेंगे नहीं 10th क्लास में तुमसे, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करके दिखाओ। सबसे पहली बात तो देखो ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तो हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाने पे एक 0 लग जाती है, ठीक है। अब डेसिमल के बाद कितनी 0 के बाद इसके इससे डिवाइड होने लायक होगा। देखो डेसिमल से एक 0 लग गई, यहाँ पे 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे 0.0 डेसिमल लगा दिया ना मैंने, ठीक है। तो 0 के बाद डेसिमल लगा दिया। अब 0 देखो कितनी लगेगी, ये तो डिवाइड नहीं होगा, एक 0 और लगा देता हूँ, एक 0 यहाँ पे भी लगा देता हूँ, अब होगा, अभी भी छोटा है, ठीक है। एक और 0 लगाता हूँ, एक और 0 लगाता हूँ। डेसिमल के बाद ना हम कितनी भी 0 लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो और नंबर छोटे पे छोटा होता जा रहा है, 0.0001 और उससे भी छोटा ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये इस पे कितने पे जाएगा, यहाँ पे 13,000 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 3,000 है। देखो पहली बात तो 3,000 को अगर हम 4 से कर दें तो 12,000 बन जाएगा, ठीक है, 12,000 तो बन जाएगा, पर 125 को 4 से करेंगे तो 500 बनता है, तो 12,500 आ गया। अब यहाँ पे 500 बच गया, ठीक है, 500 बच गया। अब यहाँ पे क्या फिर से एक 0 लगा रहा हूँ मैं। अब देखो अब वहाँ पे 0 नहीं लगानी पड़ेगी, वो स्टार्टिंग में नंबर को बराबर बनाने के लिए लगानी पड़ती है, लेकिन उसके बाद हम अब सीधा नंबर लिखेंगे, वहाँ पे 0 नहीं लगानी पड़ेगी बार बार, ठीक है। तो अब तो ये एक पे ही चला जाएगा, ठीक है, 3 1 2 5 एक पे ही आ गया। अब इसको माइनस कर दो, ये हो जाएगा 5 और 7 और 1 8, इतना हो गया, ठीक है। अभी फिर से इससे छोटा हो गया, तो एक और 0 लगा रहा हूँ मैं। अब ये कितने में जाएगा, ये 18 है, ठीक है, और ये 3 है, तो 3 6 18 होता है, तो ये 18 हो गया। और 125 को 6 से करता है तो 750 ही बनता है, तो ये पूरा का पूरा कट गया। तो पहला क्वेश्चन तो हमने करके दिखा दिया, करके ही दिखाना बेसिकली इनको, ठीक है। तो पहला तो बता दिया कि भाई सही में टर्मिनेटिंग है, और हमने करके भी दिखा दिया कि आंसर लास्ट में 0 आ जाता है, ठीक है। दूसरे पे आते हैं। दूसरे में भी देखो नीचे वाला बाहर लिख रहे हैं और ये अंदर 17, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 पे तो ऐसे ही चला जाएगा। देखो 0.1 मैंने तब लगा था जब ये नंबर ही 130 मतलब 13 तो उससे छोटा था, इसलिए 0.0। अभी बड़ा है तो अभी डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये 16 1 पे चला गया। अब डेसिमल लगाओ, अब डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं, तो 1 8 1 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है, 2 बच गया, फिर से 0। अब डेसिमल के बाद कितने भी लगा सकते हो, तो ये 2 पे जाएगा, फिर से 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया, 4 के बाद फिर से 0 लगा दो, अब ये 5 पे चला जाएगा तो 40, ये वाला भी पूरा का पूरा कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, दोनों को हमने प्रूव करके दिखा दिया। इसकी बारी को थर्ड तो था नहीं, सीधा फोर्थ पे आते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट से बाहर और 15 को लिखेंगे अंदर, ठीक है। अब 0 पॉइंट लगा दिया तो एक 0। अब अभी तो इसके बराबर नहीं बना, एक और 0 लगा रहा हूँ मैं, तो एक और 0, अभी भी इससे छोटा है, तो एक और 0 लगा रहा हूँ, एक और 0 लगा यहाँ पे, अब जाके कहीं बराबर हुआ है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये तो चला जाएगा इसके 1 पे ही, 1 पे ना 1 पे नहीं जाएगा, ये इससे ये 15,000 अंदर है ना, तो ये जाएगा 9 पे, 16 9 144 होता है ना, तो ये 144 और 2 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे, ठीक है। कितना बचेगा, इससे बच जाएगा हमारे पास 600 बच गया। एक 0 और लगा देते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने पे जाएगा, 16 4 जो 64 होता है, तो ये तो 60 है सिर्फ, तो 3 पे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 48 0 0, ठीक है। अब ये 48 हो गया और यहाँ पे 0 0 लगा दिया, तो कितना बच जाएगा, 1200 बच जाएगा, 1200 और फिर एक 0 लगा देंगे। अब 16 7 होता है हमारे पास 112, तो 112 लिख देंगे, 2 0 जैसे एक्स्ट्रा है उसमें वो लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें से कितना बचेगा, इसमें से बच जाएगा 800 बच गया, फिर से एक 0 लगा दी। अब 16 5 80 होता है, यानी कि अब ये पूरा 5 पे कट जाएगा, क्योंकि 16 5 80, 2 0 उधर है, 2 0 इधर लगा दी, तो ये हो गया।
तो इसके जो पहले 3 पार्ट हमने टर्मिनेटिंग बोले थे वो हमने करके भी दिखा दिए कि सही में टर्मिनेटिंग है, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे थे, ठीक है। अब आते हैं इसके अगले जो टर्मिनेटिंग है उनको एक बार करके दिखाते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो इसमें 6, 8 और 9 इसके अलावा जितने भी थे वो सारे के सारे थे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। तो फिर अब इन्हीं को क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये वाले टर्मिनेटिंग यानी कि इनको भी डिवाइड करके दिखाना है हमें, ठीक है। अब देखो ये तो टर्मिनेटिंग है तो सीधा सीधा बता ही रहा था, 2 की पावर 3 थी, 5 की पावर 2 थी, यानी कि टर्मिनेटिंग है 2 और 3 की पावर में ही था, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें 23 को ऊपर वाले को हम इसके अंदर लिखेंगे कि इसको हमें डिवाइड करना है, पर करना किससे है। सबसे पहली बात तो करना ये 2 की पावर 3 और 5, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो होता है 8, ये होता है 8, ठीक है। अब 5 की पावर 2 का क्या मतलब होता है, वो होता है 25। तो अब इन दोनों को पहले पूरा सोल्व करेंगे तो हमारे पास 200 आएगा, यानी कि इसको हमें 200 से करना था। कुल मिला के हम इसको 200 से डिवाइड करना, तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना, ये हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे 200 है, ठीक है। अगर ये 200 है, यहाँ पे 23 है, तो सबसे पहली बात तो इससे छोटा है तो इसको इसके बराबर लाने के लिए हम लगाएंगे डेसिमल। डेसिमल से 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 0 आ गया यहाँ पे, तो उससे ही तो पहली बात 1 पे ही चला जाएगा क्योंकि 200 काफ़ी है इसके लिए। फिर यहाँ पे 30 बच गया तो फिर से 0 आ गया, ये फिर से 1 पे चला क्योंकि 2 पे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 200, इस बार आ जाएगा हमारे पास 100 बच गया। अब 1 0 लगाएंगे तो बन जाएगा पूरा 1200 के टेबल में 5 पे आ जाएगा, तो ये 5 पे आ जाएगा और ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो ये वाला भी हो गया एक्सप्लेन। इस पे आते हैं, इसको सिंप्लीफाई किया था पहले, अभी भी सिंप्लीफाई कर लो। 2 और 5 बनाया था ना इसको, तो 2 और 5 को डिवाइड करना है हमें, मतलब 5 बाहर है और 2 अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये नंबर से छोटा है तो डेसिमल लगाएंगे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। कितने पे जाएगा, 4 पे, 5 4 20 होता है ना, ये भी हो गया सोल्व। इस पे आते हैं, इनको भी पहले आंसर पॉइंट में निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 और 10, यानी कि हमें 10 से डिवाइड करना है 7 को। तो छोटा नंबर है तो डेसिमल लगा देते हैं, कितना, यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। तो ये 7 पे ही चला जाएगा, पूरा कट जाएगा। ये वाले ये तीनों, खैर ये दोनों तो कुछ ज़्यादा ही आसान थे, ये भी हो गया सिंपल तरीके से। अब आते हैं, इसमें एक ही क्वेश्चन बचा है और उसके बाद एक तरीके से तुम्हारे जो नई बुक के हिसाब से ये वाली पूरा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो इसमें मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताऊं कि करना क्या है। 3 नंबर दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। छोटा सा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इररेशनल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पहले नंबर की बात करते हैं और साथ साथ ये बता दें टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, वो तो बता ही देंगे, ठीक है। तो ये नंबर है, इसमें हमारे पास 43.123456789, यानी कि एक नंबर है पॉइंट तक जा रहा है, आगे डेसिमल में जा रहा है, ठीक है। और 9 है, 9 के बाद कोई नंबर नहीं, यानी कि इसका मतलब है कि 9 पे आके वो कंप्लीटली कट हो गया, यानी कि लास्ट में डिवाइड करने पे आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहली बात तो इट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो है, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड तो हो रहा है, ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, नहीं, नॉट रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। सो इट इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों, क्योंकि देखो पहली बात तो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है कुछ भी। जो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया, उसके बाद कहीं पे भी जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आया, पूरा का पूरा कट हो रहा है, इजिली डेसिमल में है, ठीक है। तो रैशनल नंबर है। इसकी बात करते हैं, मैं देखो तुम्हें वैसे पहले ही बताया था, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नंबर रिपीट नहीं करते कभी भी। देखो इसमें तो ये पूरा का पूरा कट ही गया तो खैर रैशनल नंबर है, लेकिन जैसे इसमें रिपीट नहीं करें, देखो ध्यान सब है ना, इसमें क्या है, इसमें तो रिपीट नहीं करे वो अलग बात है, जैसे कि नॉन रिपीटिंग है, लेकिन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड हो रहा है तो रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, पहली बात तो देखो यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास 1 2 0, फिर 1 2 0 0 1 2 0 0 0, यानी कि अगला नंबर होगा 1 2 0 0 4 बार 0, फिर अगली बार 1 2 5 बार 0, मतलब बिल्कुल टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, मतलब वो कट भी नहीं रहा नंबर, ठीक है। वो गाड़ी चलती जा रही कट नहीं रहा नंबर बस, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये जो नंबर है ये होगा हमारा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नहीं, एंड आएगा, एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये क्या कैसा नंबर है, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर
क्योंकि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो अपने आप को रिपीट नहीं करते। देखो यहाँ पे ये नंबर बढ़ता ही चला जाएगा, मतलब कितना आगे ले जाओ, कभी एक टाइम ऐसा भी आएगा कि 12 के बाद 1 करोड़ जीरो लगी होगी, फिर अगली बार एक और जीरो बढ़ा देगा, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा नंबर। जो देखो सिंपल से रैशनल नंबर क्या है, जो पूरा डिवाइड हो जाते हैं वो रैशनल है, जिनके ऊपर बार लगा हुआ है वो भी रैशनल है। अगला नंबर मतलब तुम्हें पता है रैशनल है, मैंने पहले ही बता दिया। बार का मतलब है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, जैसे तुम्हें सेम सेम ही लग रहे होंगे बिल्कुल, बस इसके ऊपर बार लगा, इसका मतलब क्या है कि दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा, फिर दोबारा 1 से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। तो बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये भी एक तरीके से डिवाइड तो नहीं हो रहा है पूरा। देखो बार लगा हुआ है, बार लगने का मतलब क्या है कि अगर 9 आ रहा है, फिर से 1 आ जा रहा है, फिर से 2 आ जा रहा है, फिर से 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। पर बार लगा हुआ है, देखो इसका मतलब क्या है कि वो एक रैशनल नंबर है, वो मैंने तुम्हें पहले ही बताया। देखो जो रिपीट नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है, वो होते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहे ना, तो पहली बात तो वो सोल्व भी नहीं हो रहा है पूरा, ठीक है। अब ये जो है ये भी नहीं रिपीट हो रहा, पर ये पूरा सोल्व हो गया, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आगे डेसिमल नहीं है, कुछ नहीं है, तो मतलब ये नंबर खत्म हो गया। या तो वो क्या है कि बार लगा हुआ है, नंबर चलते जा रहे हैं पर सेम सेम तरीके से चल रहे हैं, तो रैशनल। और या तो फिर ऐसा कि मतलब वो कैसे भी नंबर थे अजीब अजीब, ठीक है, टर्मिनेटिंग थे, लेकिन एक टाइम पे आके रुक गए, तो वो फिर वो मतलब पूरा डिवाइड हो गया तो भी तो भी रैशनल, और बार लगा हुआ है तो भी रैशनल, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मैं क्यों कह रहा हूँ इसको, क्योंकि देखो बार लगा हुआ है ना, तो मतलब ये भी पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड रिपीटिंग, रिपीट तो हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। सो इट इज रैशनल नंबर, जिसमें भी बार आ जाए वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। और जो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए वो भी रैशनल होता है, और जो बस डिवाइड भी ना हो, बार भी ना आ रहा हो, बस खींची ही जा रही है बात, तो इरेशनल नंबर है, ठीक है। एक ही इरेशनल था, वो मैं तुम्हें बता दिया। अब इसी के साथ पूरी की पूरी तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 1.3। मिलते हैं इसकी 1.4, जो मैं 1.1 को ही 1.4 बनाऊंगा, उसमें मिलते हैं, ठीक है। दैट्स इट।